हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, नेपाल के जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, नेपाल सरकार ने अब अपने लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब बारी बारी करके नेपाल के लोगों को बचाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित तरीके से नेपाल में पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है पूरी अपडेट, नेपाल के कितने लोगों को अब तक नेपाल सरकार ने बचा लिया है, इसके अलावा कितने लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए नेपाल सरकार क्या कर रही है, नेपाल की आर्मी कौन सा बड़ा मिशन तैयार कर रही है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब नेपाल सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए, यानी जो नेपाल के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए अब काम कर रही है। जी हां दोस्तों, नेपाल सरकार ने अफगानिस्तान से अपने 35 अन्य लोगों को भी निकाल लिया है और उसके बाद अफगानिस्तान से नेपाल के कुल निकाले गए लोगों की संख्या अब 505 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब 505 नेपाली लोगों को अफगानिस्तान से निकाल कर उन्हें नेपाल पहुंचा दिया गया है। और दोस्तों, शनिवार को विदेश मंत्रालय ने इस बात का दावा किया है कि कुल 505 नेपाली लोगों को अब अफगानिस्तान से निकाल लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस सप्ताह की शुरुआत हुई है तो नेपाल सरकार अब फुल एक्शन में आ चुकी है और अफगानिस्तान में जो नेपाल के नागरिक बचे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए नेपाल सरकार पूरा काम कर रही है और प्रयास कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले अन्य 317 नेपाली नागरिकों ने अपना नाम दर्ज करवा दिया है और वो अब अपने बचाव की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बचाव की प्रतीक्षा कर रहे नेपाली नागरिक आवश्यक तैयारियों के लिए काठमांडू में विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली में नेपाल दूतावास के संपर्क में हैं। और दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बचे हुए नेपाली लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए नेपाल सरकार ने एक बड़ा मिशन शुरू कर दिया है और इस मिशन के तहत नेपाल सरकार ने उन लोगों को बचाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की है। जी हां दोस्तों, नेपाल सरकार के द्वारा उन लोगों को बचाने के लिए एक स्पेशल आर्मी का गठन किया गया है और ये जो फोर्स है ये अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से जो लोग बचाए गए हैं उन्हें स्पेशल उड़ानों में सुरक्षित तरीके से बिठाकर नेपाल पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के जो लोग अफगानिस्तान से निकाले जा रहे हैं उन्हें पहले काठमांडू एक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद उस होल्डिंग सेंटर में उन लोगों का कोविड-19 का भी परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा उन लोगों की अन्य स्वास्थ्य संबंधी सभी जांच की जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी सभी टेस्टिंग होने के बाद उन लोगों को उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान में अभी क्या सिचुएशन है तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो तालिबान है वो पूरी तेजी के साथ अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर और बड़े इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है, वहां पर अपना अधिकार जमाता जा रहा है। और जितने भी देशों के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं वो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो शरणार्थियों के रूप में अन्य देशों में भी भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अफगानिस्तान में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से हम अफगानिस्तान से निकल जाएं और हमें जो भी देश शरणार्थी के रूप में रखना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, वो एक बार हमारी मदद जरूर करें, अपने देश में हमें सुरक्षित रखें और उसके बाद जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी हम अपने देश अपने घर लौट जाएंगे। और दोस्तों, इसी अफरा तफरी में हजारों लोग अफगानिस्तान से भाग रहे हैं कि किसी प्रकार से हम अफगानिस्तान से निकल जाएं और हम अपने सुरक्षित अपने घर अपने देश वापस लौट जाएं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल सरकार ने अपना बड़ा मिशन शुरू कर दिया है और इस मिशन के तहत अफगानिस्तान से नेपाली लोगों को बचाने के लिए नेपाल सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार कर ली है और ये जो स्पेशल टुकड़ी तैयार की गई है ये अब लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है और अफगानिस्तान में नेपाल के जितने भी लोग बचे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए पूरा प्रयास जारी है। हालांकि दोस्तों, नेपाल के अभी भी हजारों लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, लेकिन दोस्तों अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो स्पेशल टुकड़ी तैयार की गई है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है और नेपाल सरकार भी यही कह रही है कि हम अपने सभी नेपाली लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। और दोस्तों, हमारी भी यही दुआ है कि अफगानिस्तान में जितने भी देशों के लोग बचे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, वो सभी सुरक्षित अपने देश लौट जाए, फिर चाहे वो नेपाल के हो या भारत के हो या फिर किसी अन्य देशों के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोस्तों, मुसीबत की घड़ी में जाति, धर्म और देश नहीं देखा जाता। हम सभी लोगों के सुरक्षित तरीके से घर लौट जाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस मुद्दे पर हमारी नजरें लगातार टिकी हुई है।